बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट पाइथन ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर सीरीज के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। स्टूडेंट आज की वीडियो के अंदर हम एक प्रोग्राम करेंगे, वो है जी कैलकुलेट एरिया ऑफ डिफरेंट शेप यूजिंग मेन्यू ऑप्शन इन पाइथन। हम मुख्तलिफ जो शेप्स हैं उनके एरिया को कैलकुलेट करेंगे और यूजिंग मेन्यू ऑप्शन, और मुख्तलिफ फंक्शन बनाएंगे, उनको मेन्यू के थ्रू जो है ना हम कॉल करेंगे इन पाइथन के अंदर। तो हम जिन जिन शेप्स की जो है ना एरिया डिस्कस करेंगे वह जी सर्कल है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है एंड स्क्वायर है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ सर्कल का, और उसके अंदर एक पैरामीटर पास करूँगा रेडियस के नाम से, क्योंकि सर्कल के अंदर अगर आपको रेडियस गिवन हो तो वहाँ से आप उसका एरिया जो है ना वो डिस्कस कर सकते, यानी कि कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिटर्न करेंगे हम। तो एरिया जो होता है सर्कल का वो होता है पाई टू आर, पाई आर स्क्वायर, यानी कि कह सकते हैं पाई की कीमत हम यहाँ पे लिख लेंगे 3.14 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, और इस तरह आप जो है ना इसको रिटर्न करवा देंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रेक्टेंगल की, उसका अगर हमने एरिया जो है ना वो लेना हो रेक्टेंगल, उसके लिए हमें जो है ना रेक्टेंगल के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक उसकी लेंथ चाहिए और दूसरी चाहिए हमें उसकी विड्थ चाहिए। तो उसके लिए हम एक्स और कॉमा वाई कर लेते हैं, और इसका जो फार्मूला होगा वो आ जाएगा रिटर्न करो एक्स लेंथ और बेस को इसको लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर दो और रिटर्न कर देंगे। उसके बाद हम फंक्शन बनाते हैं ट्राइंगल का। ट्राइंगल के अंदर जो हम पास करेंगे, दो वेरिएबल पास करेंगे, और एक हमारे पास आ जाएगा इसका हाइट का और दूसरा आ जाएगा इसका बेस का। तो इसका जो हमारे पास फार्मूला आएगा वो आएगा रिटर्न इसके, यानी कि हाइट को और बेस को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई। उसके बाद हम लेते हैं जी स्क्वायर का। स्क्वायर के लिए हमें एक ही वेरिएबल चाहिए, और वो होता है इसकी साइड का, यानी कि उसकी साइड का, वो उसके लिए हम ले लेते हैं एक्स, और इसका जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा रिटर्न कर दो जी एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स को, साइड को मल्टीप्लाई करके जो है ना उसको हम रिटर्न कर देंगे। इस तरह हम चारों जो है ना शेप्स हैं उनके हमने फार्मूला जो है ना उसको डिस्कस हमने कर दिया। यानी कि पहले हमने सर्कल का, फिर हमने रेक्टेंगल का, फिर ट्राइंगल का, और उसके बाद स्क्वायर का। अब हम मेन फंक्शन के अंदर जाते हैं, वहाँ पे हम मुख्तलिफ जो है ना वो मेन्यू बनाते हैं। यहाँ पे वाइल का कीवर्ड आ जाएगा, वाइल की कंडीशन जब तक ट्रू है तो यहाँ पे हम लेते हैं जी प्रिंट, और यहाँ पे लेते हैं जी मेन्यू ऑप्शन। मेन्यू ऑप्शन प्रिंट के अंदर क्या है जी, अगर तो 1 होगा तो आ जाएगा आपका कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल। इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। ये लें जी 2 पे क्या आ जाएगा, कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। उसके बाद कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसके बाद आ जाएगा जी, फिर इसको पेस्ट कर देते हैं जी एरिया, अगर 4 प्रेस करेगा तो वो रिटर्न कर देगा एरिया ऑफ स्क्वायर का। ओके, और यहाँ पे नंबर 5 पे हम कहते हैं कि अगर प्रोग्राम से एग्जिट करना है तो उसके लिए कौन सी चॉइस हम ले लेंगे, नंबर 5 को कर देंगे। ये लें जी, चॉइस का वेरिएबल लेते हैं हम, और यहाँ पे इंटीजर टाइप की एक इनपुट करा लेते हैं।
इनपुट एंटर योर चॉइस, जो भी चॉइस आएगी, यानी कि अगर चॉइस के अंदर वो प्रेस 1 करता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो है ना वो लेंगे हम इनपुट एज ए जो है ना वो रेडियस ले लेंगे, यानी कि रेडियस आर इज इक्वल टू इंटीजर टाइप इनपुट एंटर रेडियस ऑफ सर्कल एंटर, ये लें जी। और जब उसके बाद हम कॉल कर देंगे ये सर्कल वाले फंक्शन को, हम यहाँ पे कॉल कर देंगे, ये लें जी। और साथ में रेडियस को एज ए पैरामीटर पास कर देंगे। ये जैसे फंक्शन कॉल होगा ये कैलकुलेट करेगा आपका एरिया ऑफ सर्कल को कैलकुलेट करेगा और रिटर्न कर देगा जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ है। और जब यहाँ पे वैल्यू रिटर्न होगी तो इसको हम क्या करेंगे, किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेंगे और इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ सर्कल इज, यहाँ पे कॉमा और यहाँ पे रिजल्ट। ओके, एलिफ अगर तो चॉइस के अंदर आ रहा है 2 आ रहा है तो यहाँ पे हमें क्या किया है, रेक्टेंगल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर रेक्टेंगल को कैलकुलेट करना तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, 2 चीज़ें चाहिए उसकी। एक तो हमें चाहिए इंटीजर टाइप, उसकी इनपुट कर लेते हैं एंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, एंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ले लेंगे, फिर साथ ही उसकी क्या ले लेंगे, हम विड्थ ले लेंगे। इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ पे W और यहाँ पे विड्थ कर लेते हैं। और फिर हम जब इसको फंक्शन को कॉल करेंगे रेक्टेंगल के तो साथ में हम पास कर देंगे इसकी लेंथ और विड्थ को L, W। और ये जैसे फंक्शन कॉल होगा लेंथ वाली वैल्यू x में आ जाएगी, विड्थ वाली वैल्यू y में आ जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई करेगा और रिजल्ट जो है ना वो रिटर्न कर देगा। जब रिजल्ट यहाँ पे रिटर्न होगा तो इसको हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे और उस वेरिएबल की वैल्यू को हम यहाँ पे शो करवा देंगे। प्रिंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पे कॉमा और यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अगर यूज़र जो है ना वो नंबर 3 को प्रेस करता है तो उसके लिए एल इफ़ चॉइस के अंदर अगर 3 आ जाता है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ट्राइएंगल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ट्राइएंगल के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, एक उसकी हाइट चाहिए और दूसरी हमें इसकी बेस चाहिए। इक्वल टू यहाँ पे इंटीजर टाइप और यहाँ पे इनपुट एंटर हाइट ऑफ ट्राइएंगल और साथ में आ जाएगी इसकी बेस आ जाएगी। इंटीजर इनपुट एंटर बेस ऑफ ट्राइंगल, ये लें जी। अब हम क्या करेंगे, जैसे रेक्टेंगल वाले फंक्शन को ट्राइंगल वाले फंक्शन को कॉल करेंगे तो इस हाइट और बेस को साथ में एज ए पैरामीटर हम जो है ना वो पास करवा देंगे। ये लें जी H, B और रिज़ल्ट जब यहाँ पे रिटर्न होगा तो उसको हम दोबारा
किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे और इस वेरिएबल की वैल्यू को हम यहाँ पे शो करवा देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल रिजल्ट, ये लीजिए। उसके बाद अगर वो चॉइस 4 करता है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, उसका स्क्वायर का एरिया जो है ना वो कैलकुलेट करवा देंगे। तो फिर हम यहाँ पे लिखते हैं जी एल इफ़ अगर चॉइस के अंदर आ जाता है जी 4 तो इनपुट कराइए जी हमारे पास क्या, उसका साइड को इंटीजर, यहाँ पे इनपुट एंटर साइड ऑफ स्क्वायर, और फिर हम स्क्वायर वाले फंक्शन को कॉल कर देंगे और साथ में साइड की वैल्यू जो है ना उसको पास कर देंगे। ये ले जी, और वैल्यू यहाँ पे रिटर्न जैसे होगी उसको फिर वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं और इस वेरिएबल की वैल्यू को शो करा देंगे और साथ में हम लिख देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इज, और यहाँ पे रिजल्ट। और अगर वो प्रेस करता है चॉइस में 5 को, 5 आता है तो क्या करेगा, ब्रेक लगा देगा। और इसके अलावा अगर वो कुछ करता है तो यहाँ पे हमको मैसेज डिस्प्ले करा देंगे इनवैलिड नंबर। आपने जो प्रेस किया है वो नंबर इनवैलिड है। एक दफ़ा कोड को डिस्कस कर लेते हैं। हमने यहाँ पे सर्कल को कैलकुलेट किया किसी फंक्शन के थ्रू और वैल्यू रिटर्न करा दी। रेक्टेंगल के एरिया को कैलकुलेट कराया और वैल्यू रिटर्न करा दी। ट्राइंगल को जो है ना वो एरिया को कैलकुलेट कराया और वैल्यू रिटर्न करा दी। इसी तरह स्क्वायर को कैलकुलेट कराया एरिया को और उसकी वैल्यू रिटर्न करा दी। यहाँ पे हमने एक मेन्यू बना लिया और यहाँ पे यूज़ किया कि वाइल की वैल्यू जब तक ट्रू है लूप जो है ना एग्जीक्यूट होता रहेगा और ये मेन्यू जो है ना बार बार शो होता रहेगा। अगर तो यूज़र जो है ना वो यहाँ पे कोई भी चॉइस लेगा 1 2 3 4 5, अगर वो 1 को लेता है तो हम यहाँ पे इसका रेडियस इनपुट कराते हैं क्योंकि उसने चॉइस ली है कि एरिया जो है ना वो सर्कल का कैलकुलेट कराना है। तो यहाँ पे सर्कल वाले को कॉल करेंगे फंक्शन को, जो वैल्यू रिटर्न होगी उसको यहाँ पे स्टोर कराएंगे और इसको बाद में शो करा देंगे। अगर वो चॉइस में 2 लेता है तो इसका मतलब वो रेक्टेंगल को कैलकुलेट करना चाहता है। रेक्टेंगल को कैलकुलेट करने के लिए लेंथ और विड्थ की ज़रूरत होती है, तो दोनों को हमने इनपुट करा लिया और फंक्शन के थ्रू उसको जो है ना वो सेंड कर दिया एज ए पैरामीटर। जो वैल्यू रिटर्न होगी उसको स्टोर कराया रिजल्ट के अंदर और यहाँ पे उसकी जो वैल्यू है ना उसको एरिया के तौर पर यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। अगर वो 3 करता है तो ट्राइंगल को कैलकुलेट करना चाहता है तो उसके लिए हमें उसकी हाइट और बेस चाहिए, तो इसके लिए हमने उसको कैलकुलेट करा के यहाँ पे वैल्यू जो है ना उसको शो करा देंगे। इसी तरह अगर वो 4 लेता है तो इसका मतलब है कि वो कैलकुलेट करना चाहता है स्क्वायर का एरिया। वहाँ पे हमें स्क्वायर की साइड चाहिए और उसको फंक्शन को कॉल किया, जो वैल्यू रिटर्न होगी वैल्यू इसमें रिजल्ट में स्टोर करवा ली और उसके बाद इसको यहाँ पे शो करवा देंगे। अगर वो 5 लेता है तो इसका मतलब वो पे एग्जिट चाहता है तो ब्रेक लगा देंगे। अगर 5 या 6 से अबाव लेता है तो इसका मतलब इनवैलिड नंबर है। तो यहाँ पे इसको रन करते हैं। ये लें जी मेन्यू ऑप्शन आ गई। मैं कहता हूँ जी 1 पे। अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि इसकी आउटपुट जो है ना वो कैसे आएगी। हमारा प्रोग्राम अब तकरीबन कंप्लीट है तो इसको रन करते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे इसको रन करते हैं। ये हमारी मेन्यू ऑप्शन जो है ना वो शो होगी आउटपुट के अंदर। तो नंबर 1 पे है जी। अगर हम नंबर 1 करेंगे तो ये कह रहा है जी कैलकुलेट सर्कल, एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल। मैं 7 करता हूँ तो ये देखें इसने जो है ना उसकी आउटपुट जो है ना एरिया जो है ना कैलकुलेट कर दी है। अब हम चाहते हैं कि हमें रिजल्ट जो है ना शो हो और प्रोग्राम वहाँ पे रुक जाए, आगे ना जाए, तो उसके लिए एक कमांड होती है वो हम यूज़ करेंगे। कमांड से पहले हमें एक फ़ाइल हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, इंपोर्ट OS, और उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे os.system और यहाँ पे पास, इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और हर
रिज़ल्ट जहाँ पे शो हो रहा है वहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ये लें जी, इसको यहाँ भी पेस्ट कर देते हैं। ओके, और दोबारा इसको हम रन करते हैं। ये लें जी, नंबर 1 पे सर्कल का एरिया जो है ना वो कैलकुलेट करें, इसके लिए हम रेडियस देना पड़ेगा। रेडियस हम 8 देते हैं, तो ये इसने एरिया ऑफ द सर्कल, यानी कि जैसे हमने 8 दिया तो इसने उसका कर दिया। अब प्रेस यानी कि टू कंटिन्यू जैसे हम करेंगे तो वो दोबारा फिर मेन ऑप्शन जो है ना आपकी शो हो जाएगी। नंबर 2 करते हैं, तो उसके लिए वो पूछ रहा है पहले एंटर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, फिर है जी एंटर द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। तो ये देखें उसकी जो है ना वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। तो प्रेस यानी कि टू कंटिन्यू, उसके बाद हम करते हैं ये 3 को, कैलकुलेट द ट्राइंगल, हाइट ऑफ द ट्राइंगल, तो ये इसकी बेस आ जाएगी और ये इसका एरिया ऑफ द ट्राइंगल आ रहा है। उसके बाद नंबर 4 को हम करते हैं, तो ये पूछ रहा है कि साइड ऑफ द सर्कल सॉरी स्क्वायर, तो ये इसका एरिया जो है ना वो निकाल दिया है। उसके बाद अगर हम 5 को करते हैं तो वो क्या करेगा, इसको प्रोग्राम में से एग्जिट कर देगा। तो इस तरह प्रोग्राम आपका जो है ना वो स्टूडेंट एग्जीक्यूट होगा, और आप जो है ना वो यूजिंग फंक्शन मेन्यू ऑप्शन जो है ना वो प्रोग्राम किस तरह लिख सकते हैं। ये प्रोग्राम मैं आपको कोड जो है ना इसको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप जो है ना प्रोग्राम को कॉपी भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं बैंड करते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर तक